नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि पीपल के पत्ते से किसी का वशीकरण किया जा सकता है? आपने तमाम प्रकार के प्रयास किए होंगे, बहुत से लोगों को तंत्र मंत्र साधना करते हुए देखा होगा और ये देखा होगा कि बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करके और घर की बहुत सारी ऐसी सामग्रियों का इस्तेमाल करके वह किसी को भी वश में कर लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो है पीपल के पत्ते के द्वारा किया गया वशीकरण। आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का जो पत्ता होता है वह हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय वृक्ष माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से आपकी समस्या दूर हो जाती है और खासकर जो हमारे देव होते हैं उनका वास पीपल के वृक्ष पर माना जाता है। खासकर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। इसलिए जिन भी लोगों पर पितृदोष, काल सर्प दोष, शनि दोष होता है तो वह पीपल के वृक्ष से संबंधित उपाय करते हैं और उनकी समस्याएं दूर हो जाती है। उनको बहुत सारे लोग तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं जो कि पीपल के वृक्ष के द्वारा ही किए जाते हैं और उनकी समस्याएं 100% समाप्त हो जाती है। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ एक शक्तिशाली वशीकरण का उपाय, जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, किसी को भी वशीकरण में कर सकते हैं और ये उपाय बेहद ही शक्तिशाली होगा। आप खुद सोचिए, जब पीपल के वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है, खासकर पितृदोष मिट जाता है, काल सर्प दोष मिट जाता है या फिर कोई भी दोष यदि कुंडली में होता है वह सब दोष मिट जाते हैं। तो इस उपाय को करने से आप किसी को भी अपने वश में भी कर सकते हैं और इसका असर आपको थोड़े दिनों में ही नजर आ जाता है। तो चलिए, आपको बताती हूँ वो उपाय कि कौन सा वो उपाय है और बताती हूँ कौन सा वो है चमत्कारी मंत्र जिसका जाप करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए एक लाल रंग का पेंट या फिर एक लाल रंग का स्केच। इसके बाद आप पीपल के पेड़ के पास जाएं और पीपल के पेड़ के पास जाके आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। जी हाँ, बिल्कुल जैसे ये पत्ता आपको दिख रहा है, आपको सेम टू सेम ऐसे पत्ता लेना है। मतलब कि वो पत्ता कहीं से खंडित, टूटा हुआ या फिर सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको पीपल का पत्ता लेना है। उसके बाद आपको इस स्केच से उस पीपल के पत्ते के ऊपर अपनी इच्छा लिखनी है। इच्छा लिखने के बाद आपको मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र में आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें तो आपको 3 चीजों का बेहद ध्यान रखना है। पहली चीज कि पीपल के पत्ते को पेड़ से नहीं तोड़ना है, यानी कि पेड़ पर ही पत्ते के लगे हुए उस पर आपको अपनी इच्छा लिखनी है। दूसरी चीज, पत्ता कहीं से कटा या फटा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कि आपको ये उपाय रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करना है। 3 दिन आपको ये उपाय करना है, रविवार का दिन छोड़कर तीनों दिन किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो पीपल के पेड़ के पास जाएं, पत्ते को बिना तोड़े उसके ऊपर अपनी इच्छा लिखें और इच्छा लिखने के बाद उस पत्ते को थोड़ा सा फोल्ड करके लाल रंग के कलावे से आपको उसको बांधना है। यानी कि ऐसा लाल रंग का कलावा आपको लेना है और पत्ते को बिना तोड़े थोड़ा सा फोल्ड करके लाल रंग के कलावे से आप उसको बांध दें और बांधते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम अश्वतथ्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम ह्रीम अश्वतथ्य स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप 7 बार करें और पीपल देवता से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं। इस प्रकार आपको लगातार 3 दिन इस प्रयोग को ध्यान पूर्वक करना होगा। उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जब तीनों दिन जाकर ये उपाय कर लें तो चौथे दिन आप उन तीनों पत्तों को पीपल के पेड़ से तोड़कर पेड़ के नीचे ही थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहां पर दबा दें। यकीन मानिए, ये उपाय करने के बाद आप जिसको चाहे उसको अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखिए कि रविवार के दिन ये उपाय आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका जो उपाय है वो सफल नहीं होगा, आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रयोग को आप अच्छे तरीके से कीजिए, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से कीजिए। ठीक तरीके से करेंगे, ठीक विधि से करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके ग्रह नक्षत्र बिगड़ चुके हैं, शुभ योग नहीं बन रहे हैं, कुंडली में कोई दोष उत्पन्न हो रहे हैं, कामों में सफलता नहीं मिल रही है, घर में धन की कमी आ रही है, खुशियां कहीं घर से कोसों दूर चली गई हैं, या फिर आपके प्रेमी प्रेमिका आपसे नाराज हो गए हैं और आप उन्हें अपने पास लाना चाहते हैं, तो इस उपाय को करें। आपको जल्द से जल्द
फायदा नजर आएगा। और इस उपाय के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके जीवन की समस्याएं और भी हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मन में कोई शंका, जिज्ञासा या फिर कोई सवाल है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार